और चलिए बड़ी खबर, बांदा जेल अधीक्षक पर बड़ा आरोप। कानूनी कार्रवाई की आड़ में माफिया रवि काना को रिहा किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा आरोप लगा है। कानूनी कार्रवाई की आड़ में माफिया रवि काना को रिहा किया। अदालती आदेश के बावजूद स्क्रैप माफिया को रिहा किया गया। बांदा जेल अधीक्षक पर एक बड़ा आरोप लगा है। कानूनी कार्रवाई की आड़ में माफिया रवि काना को रिहा किया गया। अदालती आदेश के बावजूद स्क्रैप माफिया को रिहा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वारंट के बावजूद जेल में रवि काना की रिहाई पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। और अनिल कुमार गौतम सुपरिटेंडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम सीधा चलेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बड़ा एक्शन हुआ है। सबसे पहले इस एक्शन को लेकर पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, किस तरीके से आगे और कदम उठाए जा रहे हैं। हेलो जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे जो एक्शन लिया गया है इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। एक्चुअली ये रवि काना हमारे यहाँ जेल में निरुद्ध थे। 28 तारीख को इनके सारे प्रीवियस मामलों की रिहाई आदेश आ गया था, जिसके कंफर्मेशन के लिए हमने माननीय न्यायालय को भेजा था। 29 तारीख को इनका एक वी वारंट हमको प्राप्त हो गया। उस वी वारंट की इनकी पेशी 29 तारीख में थी। पेशी होने के बाद जो है वी वारंट पे इनको क्या मतलब हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिले कि इनको फर्दर कस्टडी में रखना है अथवा नहीं। तो हम लोगों ने लास्ट में, क्योंकि प्रीवियस केसेस में सब में इनकी रिहाई हुई थी, तो जेल प्रशासन द्वारा सामान्य रूप से जैसे रिहाई की जाती है 5 बजे तक उसका वेट। बिल्कुल, देखिए लेकिन आप लोगों पर आरोप ये लगा है कि ये जो जिस तरीके से उन्हें छोड़ दिया गया है बिना अभी एक कानूनी आदेश या तमाम जो चीजें चली उसके बावजूद छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। अनिल गौतम जी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे पास एक्चुअली उनकी सारी रिहाई की प्रक्रिया जितने प्रीवियस केसेस थे सबकी 28 तारीख में रिहाई उनकी आ गई थी, लेकिन कंफर्मेशन आना बाकी था। लेकिन कंफर्मेशन से पहले एक वी वारंट आ गया था। और वी वारंट जो बेसिकली होता है वो कस्टडी वारंट नहीं होता। उसके आधार पे हम किसी को डिटेन नहीं कर सकते जब तक उसमें हमको कस्टडी वारंट बन के नहीं प्राप्त हो जाता है। तो बीसी से जब हमने 29 तारीख को रवि काना की पीसी कराई तो उसमें कोई भी डायरेक्शन माननीय न्यायालय की तरफ से हमको प्राप्त नहीं हुए कि उनको डिटेन करना है अथवा नहीं। तो ऐसी सूरत में बिना विधिक आदेश के हम उनको फर्दर डिटेन नहीं कर सकते थे। तो जिस तरह से सामान्य रूप से रिहाई होती है तो शाम को 5:30 बजे के बाद तो उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास वैध आदेश ही नहीं था। भाई पिछले वाले जो चीजें थी, जो जितने भी केसेस में निरुद्ध थे उनकी रिहाई आ चुकी थी। और वी वारंट में हमको क्लियर नहीं किया गया था कि कस्टडी वारंट मतलब इसका बना है कि नहीं बना है। अब जो सामान्य रूप से जब रिहाई के समय में रिहा कर दिया गया, अब वो जो वारंट था कस्टडी वारंट वो हमको शाम को प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद 7:45 बजे के आसपास। तो वो जो लीगल जब तक हमारे विधिक आदेश नहीं है तो हम किसी को कैसे डिटेन कर सकते हैं। रिहाई सवालों के घेरे में नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा है ना कि माननीय न्यायालय ने अगर बाद में उसमें कोई निर्देश दिए किसी को डिटेन करने के या फिर गिरफ्तार करने के तो वो फर्दर डायरेक्शंस हैं, वो उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं है। वो एक्चुअली आप जैसे कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से एक बार रिलीज हो जाए, उसके बाद उसका कोई वारंट जारी हो गिरफ्तारी का, तो फिर जेल से उसका संबंध थोड़ा है। फिर तो फर्दर उसका बाद में अगर डायरेक्शन जारी हुआ है तो उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी पुलिस के स्तर से। लेकिन 20 के करीब केस दर्ज हैं, 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। तो जितने भी 20 केस थे सब में रिहाई आदेश आ चुका है उसका। किसी में भी यहाँ, क्योंकि जब तक रिहाई नहीं होती उस तो हम तो कैसे छोड़ देंगे उसको। सारे केसेस में प्रीवियस केसेस में रिहाई आती है। क्या रिहाई से पहले आपने गौतम बुद्ध नगर पुलिस से बातचीत की थी इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, रिहाई से पहले बात थोड़ी की जाती है भाई। अगर कोई केस वगैरह बनता है तो फिर वहां से डायरेक्शन हमको मिलते हैं ऑन पेपर, मेल पे आता है, व्हाट्सएप कॉल आती है, कुछ इस तरह के डायरेक्शन होते हैं कि भाई हम इसको कस्टडी वारंट बना रहे हैं, आप इसको रोक के रखना। इस तरह के कोई बात हमारी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई है उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधी अभी हम कहेंगे नहीं, लेकिन अगर आरोप लगे हैं और वो भी संगीन आरोप अगर लगते हैं तो इस प्रकार का जो मामला है वो वाकई सुर्खियों में आ जाता है, चर्चाओं में आ जाता है। तो हर एक कदम पर नजर भी बनी रहती है तमाम लोगों की, इसीलिए आपसे आज सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, वो अब फर्दर अगर बाद में सपोज कीजिए अगर मेरे यहाँ से कोई रिलीज हो जाए, उसका वारंट जारी हो जाएगा तो फिर जेल से थोड़ी बहुत मतलब है उसका। फिर अच्छा, आपका ये कहना है कि आपके पास से वो रिलीज हो गए और उसके बाद वारंट जारी किया गया?
हाँ, उसके बाद हमको वारंट प्राप्त हुआ है। कस्टडी वारंट हमारे मेल आईडी पर है 7:45 के आसपास का। तो उसके बाद से फिर कोई वो मतलब, या तो अगर वो जो जवाब आपकी ओर से दिया जाएगा, जो जवाब गौतम बुद्ध नगर पुलिस में दिया जाएगा, उस पर किस प्रकार की चीजें रहेंगी? क्या कुछ बिंदु आपकी ओर से मेंशन किए जाएंगे? जो प्रॉपर तरीके से जो काम हम लोगों ने किया है, जिस तरीके से जो हमको जैसे प्राप्त हुआ है, जिस तरह से हम लोगों ने उसको रिहा किया है, जिस उसके हिसाब से, तो वही हम बताएंगे अपना जो फैक्ट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी में छोड़ा गया है? कुख्यात जो अपराधी हैं, आरोप लगे हैं, छोड़ने की भी इतनी क्या जल्दबाजी? नहीं, छोड़ने की प्रक्रिया है ना भाई, छोड़ने की प्रक्रिया है। अगर 5:30 बजे तक जो रिहाई आती है तो उसको रिहाई तो एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है, उसमें ऐसा जल्दबाजी कुछ नहीं है। जल्दबाजी होती तो मॉर्निंग में छोड़ देते, फिर तो दोपहर में छोड़ देते हम उसको। अभी आप रूटीन प्रक्रिया की जिस बात करें, एक बार क्या समझा देंगे वो रूटीन प्रक्रिया क्या रहती है? 5:30 बजे तक जो भी वारंट वगैरह आने होते हैं, जिनके रिहाई आदेश आने होते हैं, उसको हम लोग जो है जब आ जाते हैं जेल पे बताते से पहले, तो उसको फिर एक बार वेरीफाई करा के और उसको छोड़ देते हैं। वेरीफाई किससे करवाया गया सर? वेरीफाई मतलब ये देखा जाता है उसके वारंट में जो धाराएं अंकित है वो ठीक है कि नहीं है, जबकि ये रिहाई देने वाला जो प्रोसेस तो यही तो सवाल है सर कि 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज और वेरिफिकेशन किस प्रकार से, आप तो वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है। नहीं, तो जो 20 में रिहाई ऑलरेडी आ चुकी थी यहाँ सबके बाकायदा जो एंट्री जहाँ पर होती है, तो अलग अलग समय पे उन 20 केसों की रिहाई आ चुकी थी। वेरिफिकेशन के बाद रिहाई हुई है या रिहाई से पहले वेरिफिकेशन? रिहाई से पहले वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन में सर वही तो हम पूछ रहे हैं कि 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, आपराधिक, कुख्यात। 20 में रिहाई समय समय पर पूर्व में हर न्यायालय, ऐसा नहीं होता कि 1 तारीख में सारे में रिहाई हो जाए, सबका पहले आता रहता है और वो केस खारिज वो जो होता है, जो रजिस्टर हमारा अंकित होता है उसमें से उसको हटाया जाता रहता है। जैसे वाले जिसकी रिहाई आ गई एक केस की, तो उसको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे में डिटेन रहेगा, दूसरे की रिहाई आ जाएगी, फिर तीसरे में, तो ऐसे करके फाइनली उसके सारे केस डिस्पोज ऑफ, मतलब सब में रिहाई आ चुकी थी। तो आपका ये कहना है कि जो सारे मामले हैं उनमें रिहाई आ चुकी थी और आपने प्रक्रिया को फॉलो किया है और उसके बाद उन्हें रिहाई दी है, और अगर ऐसा वाकई हुआ है तो कोर्ट ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जो आदेश जारी किया है, गैर जमानती वारंट, वो क्यों किया है? अगर पहले ही ऐसा ना किया जाता तो आदेश अभी जारी करने की नौबत भी नहीं आती सर। नहीं, गैर जमानती वारंट एक्चुअली उसका पहले ही जारी हो, मतलब अरे भाई मेरे यहाँ से छूटने के बाद अगर कोर्ट ने कुछ जारी किया है तो फिर उसमें थोड़े वो तो कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, कर सकता है, उसमें क्या है। अच्छा, एक और सवाल सर आपसे, सीजीएम गौतम बुद्ध नगर ने बांदा जेल के जेलर से जवाब मांगा है, जवाब तो देना होगा। कौन कौन से बिंदु है वो जो इस जवाब में आप लिखेंगे या फिर क्या जवाब दिया जाएगा? जिस आधार पे मैंने रिहा किया, जिस आधार पे रिहाई हुई है, वो बारे हम उसको अपने उसमें बयान में देंगे। ठीक है जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो तमाम चीजें आपकी ओर से बताई गई हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रवि काना की रिहाई पर अब बड़ा एक्शन तो लिया गया है। हालांकि अभी जो सुप्रिंटेंडेंट है उनसे हमारी बात हुई और उनकी ओर से ये कहना है कि जो रिहाई है वो वेरिफिकेशन के बाद हुई है और जो गैर जमानती वारंट है वो गंभीरता को देखते हुए बाद में कोर्ट की ओर से आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।